विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा तीसरी, जिसमें हम पाठ 17 की शुरुआत पत्र की यात्रा। चलिए हम देखते हैं। मैं हूँ एक चिट्ठी, कागज कलम से लिखी चिट्ठी जो शमीरा ने अपने दोस्त सलमान को लिखी है। मुझे पत्र पेटी में डाला, डाकिये ने मुझे निकाला और निकालकर एक बड़े से थैले में डाला। मैं हो गई डाकिये की साइकिल पर सवार और पहुंची डाकघर। वहां मुझे थैले से निकाला और निकालकर एक जोर का ठप्पा लगाया। ठप्पा था बड़ौदा का, जहां से मेरी सफ़र शुरू हुआ। ठप्पे के बाद पहुंची मैं दूसरे बड़े थैले में। इसमें थी अनेकों चिट्ठियां जो जा रही थी अहमदाबाद। डाकघर की लाल गाड़ी से पहुंची मैं रेलवे स्टेशन। वहां मैं चढ़ी अहमदाबाद जाने वाली रेलगाड़ी में। दिन भर के सफ़र के बाद मैं अहमदाबाद पहुंची। वहां के डाकघर के पते के अनुसार फिर से हुई मेरी छँटाई और फिर लगा ठप्पा। इसके बाद डाकिये ने मुझे पहुंचा दिया सलमान के घर। नीचे दिए गए चित्रों में चिट्ठी के सफ़र दिया गया है, पर ये क्या सारे आगे पीछे हो गए हैं। क्रम अनुसार में बने गोले में नंबर लिखिए। तो चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है, एक नंबर जिसने चिट्ठी लिखी थी, फिर उसे कहाँ पर डाला, ये 2 नंबर, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे डालने के बाद ये चिट्ठी को निकाला 3 नंबर। उसके बाद चिट्ठी को निकालने के बाद उस पर थप्पा लगाया 4 नंबर, ये 5 नंबर, ये 6 नंबर, ये 7 नंबर और ये 8 नंबर। इस तरीके से चिट्ठी पहुंचाई गई थी। एक चिट्ठी शमीरा ने सलमान को लिखी। चिट्ठी आप अपनी कक्षा में किसी भी दोस्त को लिखिए और चिट्ठी के ऊपर दोस्त का नाम ज़रूर लिखिए। सबने चिट्ठी लिख दी, पर डालेंगे किसमें। चलिए आगे का प्रश्न। आइए कक्षा के लिए एक पात्र पेटी बनाएं। एक जूते का खाली डब्बा लीजिए, डिब्बे पर लाल रंग कीजिए और लाल रंग कागज़ चिपका दीजिए। अब डिब्बे के ढक्कन को कैंची से इस तरह काटिए कि चिट्ठी अंदर जा सके, ठीक है। चलिए लीजिए, हो गई डाक पेटी तैयार। अब सब अपनी अपनी चिट्ठी इसमें डाल दीजिए और इंतज़ार कीजिए अपनी अपनी चिट्ठियों का। अब एक बच्चा डाकिया बनेगा। वह पत्र पेटी से चिट्ठियाँ निकालेगा और सब बच्चों को बांटेगा। अच्छा लगा दोस्त चिट्ठी पढ़कर। जैसे आप अपने दोस्तों को चिट्ठी लिखी, वैसे ही तुम्हें घर पर किसी भी रिश्तेदार या दोस्त को चिट्ठी भेज सकते हो। आप घर के कुछ चिट्ठियाँ लाइए और देखिए कि कितनी अलग अलग प्रकार की चिट्ठियाँ होती हैं। आपको इन चिट्ठियों में क्या अंतर दिखाई दिया। किन किन चिट्ठियों पर टिकट लगे, क्या सभी टिकट एक जैसे अलग है। क्या आपने चिट्ठी पर डाकघर का ठप्पा लगा देखा है। देखिए अब यहाँ पे हमसे कुछ पूछा है। कुछ अलग अलग तरह की डाक चिट्ठियाँ इकट्ठे कर कर नीचे चिपकाइए। तो यहाँ पे आपको चिपकानी है। डाकघर से मिलने वाली चीज़ों को पहचानिए और उनके नाम लिखिए। चलिए, दिए गए पोस्ट कार्ड पर आप अपना पता लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको आपका पूरा पता लिखना है। सोचिए और लिखिए। शमीरा की चिट्ठी तो रेलगाड़ी से बड़ौदा पहुँच गई, पर जब रेलगाड़ियाँ नहीं थी तो दूर जगह पर चिट्ठियाँ कैसे पहुँचती थी। चर्चा कीजिए। डाकघर में क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती। पोस्ट कार्ड का उपयोग कर कर क्या विदेशी
में संदेश भेजा जा सकता है। डाकघर में अन्य क्या क्या काम होते हैं? डाकघर की मुलाकात। आपके इलाके में डाकघर की मुलाकात कीजिए। वहाँ चिट्ठी कैसे पहुँचती है और कैसे भेजती है, अनुभव कीजिए। वहाँ देखिए क्या क्या काम होते हैं। रीना और राधा। पत्र के बारे में जानती हो दीदी? आज कक्षा में हमने चिट्ठी के सफ़र के बारे में सीखा। मैं भी नानी जी को चिट्ठी लिखूंगी। तुम चिट्ठी लिखी सकती हो? तो मैं जा रही हूँ, फ़ोन करने चलना है तो चलो। रीना और राधा निकल पड़ी फ़ोन करने गांव की एक दुकान पर। दीदी ने फ़ोन का नंबर लगाया। दोनों ने नानी से बात की, दुकानदार को पैसे दिए और खुशी खुशी घर लौट आई। आपने टेलीफोन मोबाइल कहाँ कहाँ देखे हैं? तो आपको यहाँ नीचे लिखना है। आपने टेलीफोन या मोबाइल पर किस किस से बात की है? तो मम्मी, पापा, भाई। आपकी को चिट्ठी लिखना या फ़ोन करना, दोनों में से क्या ज़्यादा अच्छा लगता है? तो चिट्ठी लिखना। ठीक है, चलिए आगे। टेलीफ़ोन या मोबाइल में अलग अलग तरह के होते हैं। आपने जो टेलीफ़ोन या मोबाइल देखा है उनका चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। अपना टेलीफ़ोन बनाइए। क्या चाहिए? इसके लिए 2 माचिस की डिब्बियाँ लीजिए। आइसक्रीम का कप या धागा, दोनों माचिस की डिब्बियों में छेद कीजिए और एक डिब्बी के छेद में से धागा निकालकर गांठ बांध दीजिए। धागे का दूसरा सिरा दूसरे डिब्बे के छेद में से निकालकर गांठ बांध दीजिए। बन गया आपका अपना टेलीफ़ोन। और अपने एक दोस्त को टेलीफ़ोन का एक सिरा कान में लगाइए और कहिए, दूसरे आप अपने मुंह पर रखिए। ध्यान रहे कि धागा खींचा रहा है, कहीं छू न जाए। अपनी बातचीत चालू करें। देखिए, टेलीफ़ोन और पत्र दोनों में क्या क्या बातें समान है और दोनों में क्या क्या बातें अलग है। तो ये आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, अब चलिए, आपका ये पाठ यहाँ पे समाप्त होता है। तो इनके जितने उत्तर मैं आपको भेजूंगी वो उत्तर आपको लिखने हैं। ठीक है, धन्यवाद।